कोई अपने ऊपर नहीं लेके जाएगा, कोई मतलब ऐसा नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गर्मियों का सीजन है, गर्मियों का सीजन है, और गर्मियों के सीजन में आप लोग देखेंगे कि आम की जो होती है वो बौछार होती है, मतलब आम जो है वो मार्केट में होते हैं और बड़े सस्ते आम होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो जब घर मामा वगैरह आते हैं या बुआ वगैरह आती हैं, या हम भी कहीं जाते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम भी कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आम तुलवाते हैं, 5 किलो 10 किलो आम लेके जाते हैं। वैल्यू भी अपनी थोड़ी सी बढ़ती है कि आने वाला रिश्तेदार इतनी भारी मात्रा में जो है वो चीजें लेके आया है, और अपना सस्ती की सस्ती चीज आ जाती है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में आप देखेंगे 15 रुपए 20 रुपए किलो जो है वो 10 रुपए किलो तक भी आम बिका है, तो कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। और मेरे भाई हम लोग, हमारी वैल्यू भी थोड़ी सी वहां बन जाती है जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं कि भाई साहब भारी मात्रा में जो है वो लेके आया है। लेकिन जब बात थोड़ा सा सीजन चेंज होता है और आम मार्केट में आना बंद हो जाता है, कोई कोई आम मार्केट में रहता है, तो मार्केट में दाम बढ़ जाते हैं। अब अगर हम कहीं जाएंगे तो आम की तरफ क्या हम नजर करेंगे? आम की तरफ हम नजर नहीं करेंगे, क्योंकि आम का दाम जो है वो बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आम का दाम कम था मेरे भाई, तो हमारा जो कंजप्शन था वो ज्यादा था, हमारी जो खपत थी वो ज्यादा थी। लेकिन अब आम का दाम बढ़ा तो हमारी कंजप्शन कम हो गई, यानी दोनों कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो कर रहे हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज की वैल्यू घट रही है, तो मेरे भाई वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और अगर मैं आपसे कहूं किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है तो मेरे भाई उसकी खपत जो है घटेगी। सब वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वस्तुओं की जगह हम दूसरी वस्तुओं से काम चला सकते हैं उनकी कीमत घटेगी। अगर कीमत बढ़ रही है तो उनकी खपत जो है वो घटेगी, अगर कीमत घट रही है तो मेरे भाई खपत जो है वो बढ़ेगी मेरे भाई। इसका मतलब दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर कोई आपसे कह दे कि प्राइस का रेशो जो है किसी वस्तु का 2-3 दे रखा है, तो आप कह देना खपत का रेशो 3-2 हो जाएगा। अगर पहले रेट 2 था अब 3 हो गया है, तो पहले खपत 3 होगी अब खपत 2 हो जाएगी। प्राइस और कंजप्शन का रेशो जो होता है वो आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है, क्योंकि दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है मेरे भाई। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात थोड़ी समझ में आ गई, क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर। ये सीजीएल प्री 2022 में मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आराम से चीजों को समझना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है देखिएगा, यदि नमक की कीमत 20% कम हो जाती है, अगर अगर नमक की कीमत 20% कम हुई है, तो मेरे भाई उसकी खपत जो है वो बढ़ी होगी। तो खर्चे को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? तरीका नंबर 1, अगर मूल्य में 20% की कमी हुई है, मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं मूल्य 100 से 80 हुआ होगा। कितना हो गया होगा? 100 से 80 हुआ होगा, यानी कि अगर मैं देखूं रेशो बनाने की कोशिश करूं तो 5 से 4 हुआ होगा। अगर मैं मात्रा की बात करूं, मूल्य का अनुपात मेरे पास है 5-4, तो मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा? मात्रा का अनुपात मेरे भाई 4-5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर खर्चा समान रखना है तो मुझे अपनी खपत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहले मैं 4 यूनिट लेता था तो अब मुझे 5 यूनिट लेनी पड़ेगी। कितना बढ़ाना पड़ेगा खपत? 1 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? पहले वाले की खपत से बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा?